हमें दिखाया जाता है कि जो 18 एंसेस्टर होते हैं वो वहां आ चुके होते हैं। कुछ कीड़े जो कि फेदर एसेंशियल सेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का नाम नहीं बोलने वाला क्योंकि 1 से 2 चैप्टर के लिए मैं इनका नाम नहीं कहूंगा। जो सबसे ज्यादा ताकतवर इमोर्टल सेक्ट है उसके लोग एक लड़की के द्वारा इतनी बुरी तरीके से मार खा रहे हैं। लोग इन सब चीजों को खुद से देखने के लिए यहाँ नहीं आते तो हमारे सेक्ट का क्या होता। उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार इस बुढ़िया को यहाँ कौन बुलाया? ये आखिरकार मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? हे, तुमने आखिरकार अभी क्या कहा? आपको इन लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये वैसे भी हमारे सामने क्या ही कर सकते हैं। आप तीन जो हम सब में सुपीरियर हैं। ऐसा लगता है कि जो उसके मास्टर है उसके साथ ये डिसाइपल भी यहाँ मरना चाहता है। तो चलिए जो इसकी ख्वाहिश है उसे पूरा करते हैं। इन सब बातों को सुन के कहने लगता है, ये सारी चीजें बकवास है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओल्डा बुड्ढी होती है, वो कहने लगती है, ऐसा लगता है कि जो मास्टर और डिसाइपल है उसके बीच गहरा रिश्ता है। सबसे पहले जाओ उसके डिसाइपल को मेरे पास लाओ। मैं जो उसका सुंदर फेस है उसे उसके शरीर से निकाल दूंगी जिसके कारण उसके सिर्फ स्किन में खून और मांस बचेंगे। जूनियर, मेरा जो ये पाम है, ये अटैक के बाद बहुत सारे लोग अपने सोल के साथ अपने वजूद को भूल चुके हैं। आज ये तुम्हारी पारी है कि तुम अपने सोल और बॉडी को खो जाओ। मैं तुम्हारे जैसे महिलाओं को 10 बार मार सकता हूँ। आज मैं तुम्हारे सर को अलग करके तुम्हारे खून को मेरे तलवार से नहाऊंगा जिससे एक स्पिरिट पैदा होगी स्वॉर्ड की। तब बात को सुन के होंग स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, क्या कहा तूने? तू अपने स्वॉर्ड को मेरा ब्लड पिलाएगा है तो मैं तुम्हें आज नर्क भेजता हूँ। मन में सोचते हुए स्पेल कास्ट कर रहा होता है और मन में कहने लगता है, ये जिनयांग, तुम इंतजार करो, मैं इन चींटियों को जैसे ही जान से मारता हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे पास आके तुम्हारे जितने सीक्रेट है उसे मैं जान लूंगा। इसके बाद तुम कैसे छुपा पाओगे अपने सीक्रेट? होंग के जो स्पेल है उससे एक मैजिक हैंड आगे जाने लगता है। जो तीनों हमला करने के लिए आए होते हैं वो सील में कैद हो जाते हैं या सील्ड बनाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार हब एसेंशन रैम का ये हमारे साथ कैसे कर सकता है? क्या हो रहा है? ये फायर मेरे जो वेपन है उसे तबाह कर रहा है। क्या तुमने फील किया कि ये हाफ स्टेप महारैम पे है? कहने लगता है, ये हाफ स्टेप महानाया रैम पे है लेकिन इसने तो महाना रैम के अटैक को रोक पाया। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे जगहों में कोई इतना ताकतवर हो सकता है। अभी लोग इसके ऊपर हमला करो, हम इसे आगे बढ़ के अपनी ताकत बढ़ाने नहीं दे सकते। ये आज सबके सामने मरेगी। सभी के सभी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, देखते हैं कि तुम कितना ताकतवर हो सकते हो। हेवनली ब्रेथ ऑफ फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे फायर ड्रैगन उसके पास से जा रहे होते हैं हमले के लिए आगे। सभी लोग अपने मैजिक ट्रेजर और अपनी स्पेलों को इस्तेमाल करते हुए उन ड्रैगन से लड़ने लगते हैं लेकिन वो ड्रैगन उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। सभी लोग बचते हुए उस फायर ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। फायर ड्रैगन भी बहुत ज्यादा उन लोगों को डैमेज देते हुए सारे लोग उनकी लड़ाइयां देख रहे होते हैं। जहां 9 वेनरेबल होते हैं वहां 6 लोग होंग को हमला करने के लिए आगे बढ़े होते हैं और होंग उन्हें संभाल रहा होता है। नीचे के लोग कांप रहे होते हैं, वेनरेबल होते हैं, वो होंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। होंग की नजर उन पे नहीं जाती, वो फाइट कर रहा होता है। लगता है, तुम जैसे कुत्ते आज मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं अपना ड्रैगन फ्लेम का हमला करते हुए, जिसके कारण रेड एंड ब्लैक रंग का एक बहुत बड़ा फ्लेम आगे जाते हुए बाकी वेनरेबल के जो हमले हैं उन्हें वो ड्रैगन जाके खाने लगता है। जितने भी वेनरेबल होते हैं उनके जो हमले हैं वहां से पल भर में गायब हो जाते हैं क्योंकि वो ड्रैगन उन्हें खा लिया होता है। जितने भी वेनरेबल होते हैं अपने सभी हमले को गायब होते देख हैरान होते हैं और हम जो ड्रैगन है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। ये जो ताकत है ये किसी भी हाफ स्टेप की होती है? इस तरीके का जो टैलेंट है उसको मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है और शायद देख भी ना पाऊं। ओल्ड लेडी है वो भड़काते हुए कहने लगती है, क्या तुम लोगों को नहीं दिखता कि ये कोई इविल टेक्निक है? किसी भी कीमत पे ये फीमेल डीमन को यहाँ से हटाना होगा। भविष्य में इससे हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तू कमीनी, तूने कुछ ज्यादा ही कर लिया है। अब तेरे ये जो खेल हैं ये बंद होते हैं और तू अब यहाँ मरने वाली है। कहकर अपने स्टिक से हमला करने लगती है। जो हमला फ्लेम ड्रैगन को जाके लगता है।
जितने भी बाकी वेरिएबल होते हैं वो भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं और हमला करने लगते हैं। जो फ्लेम ड्रैगन है उन वेरिएबल के हमले के कारण धीरे धीरे तबाह होने लगता है। मन में सोच रहा होता है, हालांकि मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं जो इनके हमले हैं उन्हें डिवाइवर कर सकता हूँ इस टेक्निक के द्वारा, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनके हमले के कारण जो मेरी एनर्जी है वो इन्हें डिवाइड करने से पहले ही खत्म हो सकती है। इसके कारण होंग को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रहा होता है। पूरी शरीर पसीने से लथपथ हो गया होता है। कंट्रोल ना कर पाने के कारण जो ये है वो मुझे सारी ट्रेजर दे देता तो मैं इन लोगों को संभाल सकता था। ये सारी गलती उसकी है। वेरिएबल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है, कहाँ 18 एंसिस्टर जो हम लोग ऐसे छोटी जगहों को तबाह करने के लिए आएंगे। ये तो ऐसा है कि किसी भी चिकन को एक बहुत बड़ी तलवार से काटा जा रहा हो। लाते हुए कहने लगता है, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। हेवनली डिमोनिक फीस्ट, जो हेवनली डिमन फिस्ट है, जिसके कारण वहाँ एक साउंड की बैरियर जाके आगे लगता है, जिसके कारण वहाँ धमाका होता है। होंग इस हमले के कारण जख्मी हो गया होता है और खून की उल्टी करने लगता है। यो होंग को देखते हुए कहने लगती है, सीनियर ब्रदर आप ठीक हैं? इनसी खाते हुए कहने लगता है, तूने नहीं कहा था मेरा डिसाइपल कि तू इन्हें संभाल लेगा, लेकिन अब तो तू एक कुत्ते की तरह मार खाया हुआ है। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लिया था तुमसे। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? मैं यहाँ तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और तुम मुझे ये कह रहे हो? आखिरकार मैं यहाँ से बच के तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ मर जाओगे। दिखाया जाता है जो एक आर्टिफैक्ट होता है वो चमकने लगता है। वो सोच रहा होता है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि जो इनकी दुश्मनी है ये इसके सेक्टर और ये से है। मैं यहाँ से चला जाता हूँ और जो ये चिड़िया हैं ये यहाँ मर जाएगी और वो जो लाइट है वो पूरे सेक्टर को कवर करने लगती है। होंग जब सोच रहा होता है तब, मैं हूँ, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। ये जो जगह है ये तुम्हारे लिए जेल है जहाँ से तुम कभी भी बच के नहीं जा सकोगे। तुम लोग अपनी किस्मत को मान लो और चुपचाप यहाँ मर जाओ। एक मास्टर है वो कहने लगता है, मुझे लगा था कि जो हमारा सेंट एंड सेक्टर है वो राइज करेगा, सबके आगे जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जो इमोर्टल फेदर सेक्टर है वो अपने 18 वेनरेबल को भेजेगा हमसे लड़ने के लिए। क्या ये सारी चीजें यहाँ खत्म होने वाली है? इन सारी चीजों को देख के होंग को गुस्सा आ रहा होता है। होंग मन में अफसोस करते हुए कहने लगता है, क्या मुझे इन जैसे चींटियों के साथ यहाँ मरना होगा? मास्टर जूनियर ब्रदर को देख के कहने लगता है, जूनियर ब्रदर ये आखिरकार तुम इतने रिलैक्स क्यों हो इस टाइम में? वो इन सारी चीजों को देख के गुस्सा आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही है और तुम मजे में खा रहे हो यहाँ। अगर तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देते तो ये सारी चीजें कभी भी नहीं हो सकती थी, या तुम अपने सारी चीजें मुझे दे देते तो। और तुम ध्यान देना कि अगले बार तुम्हें हनी फ्लेवर बनाना होगा। और चौंक जाती है और कहने लगती है, क्या मास्टर हमारे पास आगे कुछ समय होगा इन सब के लिए? मैं डिसाइबल, तुम्हें इन सारी चीजों को चिंता नहीं करना चाहिए। बस तुम ये रखो कि तुम्हें आगे कैसे ये सारी चीजें अच्छे से बनानी है। वो कहने लगती है, ठीक है मास्टर। हमारा एमसी है उनके सामने जाके खड़ा हो गया होता है। वेनरेबल है, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गई होती है। वो कहने लगता है, आखिरकार जाओ, तुम्हारी हिम्मत हुई ना बाहर निकलने की। आखिरकार मुझे आना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि तुमने जो मेरा डिसाइपल है उसे कुत्ते की तरह मारा है, तो मैं तो आखिरकार आऊंगा ही ना। होंग जब इन सारी चीजों को सुनता है तो वो मन में कहने लगता है, तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो मुझसे कम है, तो मैं देखता हूँ कि तुम इन्हें कैसे संभालते हो। ये सारी बात सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, तू तू हमें संभालेगा? एक काम करो, जाओ और इसे संभालो। ओल्ड लेडी है वो कहने लगती है, तुम्हारी जो डिसाइपल है वो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। तुम तो सिर्फ हाफ स्टेप महानाना रैंप पे हो। तुम कितने ज्यादा वीक हो। जाओ और इसके ऊपर हमला करो। फेमिलेबल है वो हमारे एमजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं, मर जा। यदि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो रहा होगा तो सॉरी, और पीछे में बहुत ज्यादा आवाज आ रहा होगा तो आप लोग इग्नोर करना, ठीक है? और आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हमारी जो कल्टीवेशन है एमसी की वो बढ़ने लगती है क्योंकि उसे महाना रैम के शुरुआत के लोगों ने हमला किया था। जो एमसी है वो फ्यूजर रैम को पार करके महाना रैम में पहुंच जाता है। उनके जो हमले होते हैं वो हमारा एमसी अपने सिर्फ फिंगर से ही तबाह कर देता है। मास्टर ये सारी चीज को देख के हैरान होता है और कहने लगता है, क्या महानारा रैम, क्या जो जूनियर ब्रदर का कल्टीवेशन है वो इतना ज्यादा है? क्या हमारे पास एक वेरिएबल था जो हमारे साथ ही था? तो होंग है वो घबराने लगती है और कहने लगते, क्या ये मजाक है?
बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है, आखिरकार तुमने अपना कल्टीवेशन को कितना छुपाया है, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। सभी लोग इन सारी चीजों को देख के कहने लगते हैं वेनरेबल, आखिरकार तुम भी एक वेनरेबल हो, तुमने अपनी कल्टीवेशन छुपा के रखी थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ मरने वाले हो। हमारा एमसी अपनी ताकत दिखाते हुए कहने लगता है, अच्छा तुम्हें आना है तो सब एक साथ आ जाओ। लेडी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुम लोग एक इतने छोटे लोगों को मार नहीं सकते, जाओ इन्हें मारो। सभी लोग अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए वहां एक फॉर्मेशन बनाते हैं और हमारे एमसी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं उस फॉर्मेशन से। हमारा एमसी इन सारी चीज़ों को देख के सिर्फ स्माइल कर रहा होता है और कल इसके न्यू चैप्टर आ जाएंगे। और सॉरी फॉर वीडियो डिले, अभी बहुत रीजन था जिसकी वजह से वीडियो नहीं ला पाया था और मुझे इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है क्योंकि ये गलती से शायद मुझसे डिलीट हो गया था। अब आई होप आप लोग समझ जाएं और मैं कहीं और आया हूँ तो बैकग्राउंड से अगर वॉइस आती है तो सॉरी, मैं जितना हटा सकता था किया हूँ मैं। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।